नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधवापुर के गांव से ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली लड़की का हुआ अपहरण। पीड़िता के पिता ने औरा गांव की 2 महिलाओं समेत 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। बेनीपट्टी अनुमंडल के नव पदस्थापित डीएसपी दिवेश ने रविवार को किया पदभार ग्रहण। लोकसभा चुनाव और होली पर्व को लेकर की थानाध्यक्षों के साथ बैठक। पतौना पुलिस ने बिस्वी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से 53 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय परिसर में लगा राष्ट्रीय लोक अदालत। 296 मामलों का हुआ निष्पादन। तकरीबन 45 लाख रुपए की हुई वसूली। हरलाखी के कौवाहा पंचायत में कचरा प्रबंधन भवन में बरती जा रही थी अनियमितता। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य पर लगाई रोक। बीडीओ से की जांच की मांग। कलवाही के त्रिलोकनाथ प्लस 2 उच्च विद्यालय परिसर में युवाओं के लिए जॉब फेयर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधुबनी के राम चौक पर मेयर अरुण राय ने फर्नीचर शोरूम का फीता काटकर किया उद्घाटन। खजौली जदयू कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। विधायक मीना कामत ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिए कई निर्देश। पंडौल में पूर्व उद्योग मंत्री मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ ने पीसीसी सड़क का किया उद्घाटन। राजनगर प्रखंड के 4 पीसीसी सड़कों का विधायक सह पूर्व पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने किया उद्घाटन। उपस्थित लोगों को किया संबोधित। खुटौना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण में बरती जा रही अनियमितता। आम जनों में भारी आक्रोश। मधुबनी टाउन क्लब मैदान में मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण समिति की हुई बैठक। कई मांगों पर हुई चर्चा। जयनगर के देवधा में आईसीसी मैच का फाइनल मुकाबला हुआ संपन्न। बासोपट्टी की टीम हुई विजेता। बासोपट्टी पुलिस ने विभिन्न कांडों के फरार 11 अभियुक्तों के घर चिपकाया कुर्की जब्ती का इश्तेहार। खबरें अब विस्तार से। मधवापुर प्रखंड के एक गांव से ट्यूशन पढ़ने गई एक लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से वह लड़की बाहर निकली थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। वहीं इस मामले में स्थानीय थाना में अपहृता के पिता ने औरा गांव की 2 महिलाओं समेत कुल 6 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया है कि मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के एक गांव से ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली लड़की वापस घर नहीं लौटी। पीड़िता के पिता ने औरा गांव की 2 महिलाओं समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामला 4 मार्च 2024 का है। परिजनों ने पहले अपने स्तर से ही उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर 9 मार्च को थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में आवेदक ने लिखा है कि आरोपियों ने उसकी बेटी को प्रलोभन देकर बहकाया है, साथ ही शादी की नियत से उसका अपहरण कर लिए जाने की चर्चा भी आवेदक ने आवेदन में की है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है उनमें दिलीप मंडल, फेकू सुमित, संजित, रीता देवी, नीलम देवी आदि के नाम शामिल हैं। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में नए बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी देवेश कुमार ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 और होली पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर विभिन्न तैयारियों की समीक्षा करते हुए उपस्थित थानाध्यक्षों को उन्होंने कई दिशा निर्देश निर्गत किए। बेनीपट्टी अनुमंडल के नव पदस्थापित डीएसपी देवेश ने रविवार को पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही डीएसपी देवेश ने आगामी लोकसभा चुनाव व होली पर्व को लेकर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में सभी एसएचओ को चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था भंग करने वालों की पहचान करने, असामाजिक तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई करने, सीमा पर पेट्रोलिंग, फरार अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और लंबित अति विशेष कांड के निष्पादन पर बल दिया। उन्होंने सभी एसएचओ को अलग अलग टास्क दिया है और कहा कि जो भी निर्देश दिए गए हैं उस पर अमल कीजिए। पत्रकारों से बात करते हुए डीएसपी देवेश ने कहा कि पदभार ग्रहण के बाद फिलहाल चुनाव और पर्व को लेकर निर्देशित किए गए हैं। जल्द ही वे सभी थानों का जायजा लेंगे, लोगों से खुद समस्याओं की जानकारी लेंगे ताकि जनता के साथ होकर समस्या को खत्म करना है। एक सवाल के जवाब में डीएसपी ने कहा कि आज बैठक में भी एक हत्याकांड के फाइल को देखे हैं और निर्देश दिए हैं, हर मामलों का उद्भेदन किया जाएगा। बैठक में सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, बेनीपट्टी एसएचओ सहपुनी गौतम कुमार, खिरहर एसएचओ सुप्रिया कुमारी, हरलाकी एसएचओ जितेंद्र सैनी समेत अन्य एसएचओ व रीडर रंजित सिंह मौजूद रहे। देखिए, अभी इलेक्शन सर पे है तो इलेक्शन को लेके जो ब्रीफिंग करना था मैंने भी किया है। इसमें एरिया डोमिनेशन, कुछ लोगों को ऐसा बोला है कि गांव-गांव घूम के वैसे लोगों को चिन्हित करें जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ताकि हम उनसे बातचीत करें कि समस्या क्या है। समस्याओं को समझना है, उसके बाद उसका निदान निकालना है। तो आज की परत जमी हुई है वो खुलेगी। कोशिश मेरी पूरी रहेगी। आज मैंने एक 302 के कांड को देखा भी है और हमने कुछ उसमें अलग से निर्देश भी दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस निर्देश का पालन हो और उसके तहत तक पहुंचे। थैंक यू। चुनाव को लेकर है, बाकी जो सामान्य जो विधि व्यवस्था है, जैसे अगर क्राइम है तो क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है, पेट्रोलिंग किधर से कैसे करना है, लोगों के साथ क्या व्यवहार रखना है, इलेक्शन को लेकर कितना सेंसिटिव होना है, इन सब चीजों पर बात हुई है। सर, आप अपने काज की शुरुआत कैसे करेंगे? चुनाव है, उसकी नजर आपकी प्राथमिकता फिलहाल क्या हुई है? हम लोग पैनी नजर बनाए रखेंगे और बॉर्डर पेट्रोलिंग वगैरह के लिए हमने निर्देश दिया हुआ है और मेरा पहला जो काम होगा, मैं प्रत्येक थाना क्षेत्र में घूमूंगा और कोशिश करूंगा कि लोगों से मिलूं और लोगों से पूछूं कि समस्याएं क्या क्या है, ताकि मैं उसका समाधान ढूंढ सकूं। पूर्व में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, खासतौर पर कुछ अनुमंडल वासियों के लिए, अनुमंडल वासियों के नाम आपका क्या संदेश रहेगा सर? अनुमंडल के सभी लोग एकदम फ्री रहें, जब भी कोई समस्या हो सीधे मेरे पास आ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी बात करें कि नहीं करें। मेरा नंबर मैं दे दूंगा, तो मुझे लगता है कि पुराना नंबर होगा लोगों के पास और किसी भी तरह की समस्या हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि उस समस्या का समाधान अनुमंडल के लोगों के लिए कर सकें। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर विभिन्न कांडों में कुल 53 बोतल नेपाली सोफिया नामक शराब बरामद की है। इसके साथ ही 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पतौना पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से छापेमारी कर 53 बोतल
नेपाली देसी सौफिया शराब के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष राजकिशोर ने बताया कि थाना क्षेत्र के नरसाम गांव निवासी शत्रुघ्न मंडल एवं किरवार गांव निवासी श्याम सुंदर मुखिया के घर छापेमारी कर 53 बोतल नेपाली शराब के साथ मौके पर दोनों शराब धंधेबाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तहत बेनीपट्टी अनुमंडल के व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर कुल 296 मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं तकरीबन 46 लाख रुपए के राजस्व की वसूली भी की गई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के सदस्य सचिव के निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के आदेशानुसार बेनीपट्टी अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एसीजेएम मनीष कुमार की अध्यक्षता व एसडीजेएम समिति के सचिव रंजीत कुमार सोनू की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 2 पीठों का गठन कर न्यायाधीशों की अध्यक्षता में सुनवाई कर मामले का निष्पादन किया गया। पहले पीठ में एसीजेएम मनीष कुमार व अधिवक्ता सदस्य आदित्य कुमार ठाकुर व दूसरी पीठ में एसडीजेएम रंजीत कुमार सोनू व अधिवक्ता सदस्य चंद्र कुमार चौधरी शामिल हुए। इस दौरान सभी न्यायाधीशों ने कहा कि 1995 में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस अदालत का गठन किया गया था। सुलहनीय वादों का निपटारा कर लोगों को सरल, सुलभ, सस्ता व त्वरित न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। अदालत में आपराधिक मामले, बैंक, विद्युत, दूरसंचार व वन विभाग सहित अन्य विभागों की करीब 296 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 45,05,677 रुपए की राजस्व वसूली की गई। निष्पादित किए जाने वाले मामलों में बैंक से संबंधित कुल 1,470 मामले लिए गए थे, जिसमें 200 मामले का निष्पादन कर 36,10,825 रुपए, बीसीएनएल के 173 मामलों में 10 मामले का निष्पादन कर 11,000 रुपए, बिजली के 47 मामलों का निष्पादन कर 4,26,926 और कोर्ट केस के 199 सुलहनीय आपराधिक मामलों में 86 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 4,41,000 रुपए 926 रुपए वसूल किए गए। इस तरह सभी प्रकार के कुल 296 मामलों का निष्पादन कर कुल 45,05,677 रुपए वसूली किए गए। वहीं एसीजेएम व एसडीजेएम ने चल रहे लोक अदालत की कार्रवाई का जायजा लिया और निपटारे पर संतोष व्यक्त किया। बता दें कि इस लोक अदालत में संबंधित प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि सहित कई लोग शामिल हुए। मौके पर विधिक सेवा समिति के मोहम्मद सलमान व अधिवक्ता संघ के सचिव ईश्वर चंद्र झा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के कौवाहा पंचायत में कचरा प्रबंधन के लिए बनाए जा रहे भवन में निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने का मामला सामने आ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही हरलाखी के प्रखंड विकास पदाधिकारी से भवन निर्माण मामले में बरती जा रही अनियमितता को लेकर जांच की मांग की है। हरलाखी प्रखंड के कौवाहा पंचायत में कचरा प्रबंधन के लिए बनाई जा रही भवन का निर्माण कार्य पर ग्रामीणों ने रोक लगा दी है। इस संबंध में ग्रामीणों के द्वारा बीडीओ हरलाखी से जांच की मांग की गई है। ग्रामीण उदय राउत, उमेश राउत, अनिल कुमार, बिंदे राउत, राम कुमार, श्याम राउत सहित अन्य का आरोप है कि पंचायत के मुखिया कल्पना कुमारी के द्वारा कचरा प्रबंधन के लिए बनाई जा रही भवन में भारी अनियमितता बरती जा रही है। ईंट, बालू, सीमेंट, रॉड सभी सामग्रियां घटिया किस्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा
निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, कार्यस्थल पर मानक बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया के द्वारा पंचायत में किए गए सभी योजनाओं में गड़बड़ी की गई है, इसलिए अब ग्रामीण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने योजना को जांच कर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का मांग वीडियो से किया है। इस बाबत वीडियो कृष्ण मुरारी ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत का जांच किया जाएगा। कार्य में गड़बड़ी पाए जाने पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। यही है कि घटिया ईटेवा जो कल्पना देवी द्वारा हुआ है, पंचायत का काम हो रहा है, कचरा का घर बना रहा है, उसमें 2 सूता के सरिया दे करके बना रहे हैं, 2 नंबर ईटेवा बना रहे हैं, 2 नंबर मसाला लगा रहे हैं, तो ग्रामीण कहाँ जाएगा? ये टूट जाएगा तो फिर कहाँ से बनवाएगा ग्रामीण? यही समस्या हम लोग के है और क्या कहेंगे हम। तो फिर क्या हुआ? आप लोग काम हम विरोध किया है, बंद करवा दिए है काम को। काम नहीं होना चाहिए क्योंकि अगले 4-5 महीना पहले भी पोखरी का जो घाटा बनाया था उसमें 2 नंबर भी काम किया था। हमारे गांव के मंदिर के कोवाहा मंदिर के सामने बाउंड्री किया, उसमें भी पैसा खा करके बुरुद हो गया, अपने तरफ करवा लिया और रोड भी आज तक नहीं बना पाया है, कुछ नहीं कर पाया। 2 नंबर ईटा से बना करके रोड भी आज तक नहीं बना पाए। समस्या वहाँ है जनता के। आप लोग खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है मुखिया से। हम लोग बड़ी दुखी हो गया है हम लोग यहाँ, किसी की बातें नहीं मान रहे। क्या हिटलर हो गया है तुम लोग? हमको जो मर्जी होगा वही करेंगे, बस यही समस्या है। हिटलर वाला बात कर रहे हैं? हाँ, हिटलर ही बड़ा बात बोलता है। हिटलर हो गया ग्रामीण थे में। हम लोग को जो योजना मिलता है वही देंगे, उतना ही पैसा देता है वही काम करेंगे हम लोग। आपका नाम क्या? हमारा नाम अनिल कुमार राउत हुआ। कचरा विभाग में जितने सेवक को बहाली किया आज तक उसको तनख्वाह नहीं दिया गया है। ये भी समस्या है हमारे ग्रामीण को। गांव में जितने लड़का को, मतलब गांव के जितनी ग्रामीण पंचायत की, पूरे वहाँ बड़ी पंचायत में जितने लड़का को कचरा उठता है, कचरा कुछ नहीं उठाता, पैसा ही नहीं देता है, वो बंद करके बैठ गया है। क्या करेगा? गाड़ी खराब दिया, नकली ठेला दिया, टूट टाट गया, वो ठीक नहीं करवाता है और क्या किया जाए? कचरा उठाने गाड़ी टूट गया। हाँ, गाड़ी टूट गया। नकली गाड़ी बनाया गया है तो टूटेगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की? आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण।
हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। कलवाही प्रखंड के त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय परिसर में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस जॉब फेयर का आयोजन मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के स्वतंत्र उम्मीदवार विकास कुमार महादेव के द्वारा किया गया था। इस दौरान इस जॉब फेयर में सैकड़ों युवा पहुंचे थे। कलवाही प्रखंड के त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय परिसर में रविवार को युवाओं के लिए जॉब फेयर कार्यक्रम रखा गया, जहां भारी संख्या में युवा त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय परिसर में आयोजित जॉब फेयर में सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह जॉब फेयर कार्यक्रम का आयोजन मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के स्वतंत्र उम्मीदवारी पेश कर रहे विकास कुमार महादेव के द्वारा आयोजित की गई। आयोजित जॉब फेयर से युवाओं को सुनहरा अवसर मिला है। बेरोजगार युवा आयोजित इस जॉब फेयर से अच्छी नौकरी पा सकते हैं। मधुबनी लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर विकास कुमार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। मधुबनी वासियों के लिए इस तरह के रोजगार युवाओं के लिए करने को वे प्रतिबद्ध हैं। महिलाओं के लिए भी घर बैठे रोजगार देने की घोषणा स्वतंत्र उम्मीदवार विकास कुमार के द्वारा की जा रही है। जो महिलाएं घर बैठे रोजगार करना चाहती हैं, उन महिलाओं के लिए भी सक्षम उद्योग की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मधुबनी के विकास के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार विकास कुमार 6 सूत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। इसमें मधुबनी की कई समस्या जैसे शिक्षा, युवाओं की रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या सहित कई और समस्या को दूर कर मधुबनी को विकसित बनाना उनका पहला प्राथमिकता होगा। विकास कुमार ने बताया कि और कई तरह के लक्ष्य लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। विकास कुमार ने बताया कि इसी क्रम में 6 सूत्रीय कार्यक्रम में युवाओं को रोजगार देने का कार्यक्रम जॉब फेयर लगाकर कर रहे हैं। आमजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनका विजन मधुबनी में यहाँ के लोगों की आमदनी को 4 गुना बढ़ा देना है। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक 6 सूत्रीय कार्यक्रम को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। उनका ये मानना है कि यदि आमदनी बढ़े तो कई सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। मधुबनी क्षेत्र में आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से विकास कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, जिससे उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए काम में और बढ़ोतरी आए और अधिक से अधिक परिवारों को आमदनी एवं रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। विकास कुमार मधुबनी जिला के जयनगर के मूल निवासी है। उनके दादा जयनगर में एक डॉक्टर थे। उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। विकास कुमार एक सफल उद्यमी हैं, जिनकी विदेशों में कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर की बिजनेस है। वे पिछले कई सालों से वो मधुबनी में रहकर व्यक्तिगत रूप पर भी यहाँ के युवाओं को अच्छे रोजगार दिलवाने में लगे हैं। विकास कुमार 2024 में स्वतंत्र रूप से मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो मेरा जो एक विजन है मधुबनी के प्रति, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मधुबनी में आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है कि हमारी आमदनी जो है, औसत आमदनी मधुबनी में कितनी है प्रति व्यक्ति? कोई अंदाजा है किसी को? सरकारी आंकड़े हैं, उसके अनुसार मधुबनी में
मात्र 2,200 रुपए प्रति व्यक्ति आमदनी, मात्र। थोड़ी देर के लिए फिर से सोचिए, केवल 2,200 रुपए प्रति व्यक्ति आमदनी है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई बीमार पड़ा घर पे तो जमीन बेचने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है लोगों को। और एक और आंकड़ा हमें बताया गया था कि उड़ीसा स्टेट का नाम सुने हैं आप लोग? उड़ीसा जो है उसको बताया गया था कि सबसे गरीब राज्यों में से एक है। उड़ीसा में आज है वो 12,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह है, तो हमसे 6 गुना ज्यादा। अब दुर्दशा है हमारी, और यही दुर्दशा जो थी ना हमारी, कि अपने दिमाग में चल रहा था जब हम विदेश में रहते थे कि भाई हमारा क्षेत्र है, पीछे कैसे पड़ रहा है। रोजगार पे सबसे बड़ी फोकस रहेगी, सबसे बड़ा जो प्राथमिकता है हमारी वो रोजगार पे रहेगी। पिछले 3 टर्म से अपने सांसद को एक ही परिवार से भेज रहे हैं। पहले हुकुमदेव बाबू गए, उसके बाद फिर हमारे अशोक यादव जी गए सांसद बन के यहाँ से। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी बेरोजगारी की समस्या जस की तस बनी हुई है। लड़का लोग पढ़ाई करता है, जितनी भी पढ़ाई करेगा, और पढ़ाई करने के बाद उनके पास कोई विकल्प ही नहीं रहता है यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं कि वो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जाके लेबर का काम करते हैं। तो हमारा जो 6 सूत्री कार्यक्रम है उसमें सबसे पहला कार्यक्रम युवाओं के लिए ऐसी नौकरियां देने का है जिसमें आपकी बढ़ोतरी हो। बढ़ोतरी का मतलब क्या? कि अगर आप आज ज्वाइन करते हैं किसी नौकरी में, अच्छी कंपनी में, तो आपको फर्ज करिए 16,000 रुपए मासिक की आमदनी मिलती है। कम रकम नहीं है, छोटी रकम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी रकम भी नहीं है। लेकिन क्या होता है, उसके बाद आप तीसरे साल नहीं कुछ भी तो आप 20-22 हजार रुपए कमा रहे होंगे। 5वें साल नहीं कुछ भी तो आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम खाली डेली वेज का काम नहीं करेंगे, हम ऐसी नौकरियां देने का प्रयास कर रहे हैं जहां पे लड़कों की बढ़ोतरी हो, ताकि आप और आपकी जो अगली पीढ़ी है उसको आप अच्छा पढ़ा सकें। और आपने अगर 14,000-15,000 रुपए की नौकरी शुरू की थी, तो जब आपके बच्चे नौकरी के लिए तैयार हों तो वो अपना उनका भविष्य बना रहे। ये मेरा प्रयास है। ये हो गया हमारा पहला सूत्र। इस सूत्र के अंतर्गत महिलाओं के लिए खासकर हम क्या कर रहे हैं कि रंगीन मछली के पालन का काम हम यहाँ पर एक छोटे स्तर पे कर रहे हैं, ताकि महिलाएं हैं घर पे, उनका बहुत सारा काम रहता है, घर पे काम करते हैं वो, और काम करने के बाद हो सकता है दिन में 1 या 2 घंटे आपको मिले समय, तो इस समय में आप घर पर बैठ करके रंगीन मछली का पालन कर सकते हैं। करते आए हैं, लेकिन अब इस पेशा को सभी लोग अपना लिए हैं। टेक्निकल बहुत सारा जो है टेक्नोलॉजी आ गई, इंडोनेशिया की कंपनी टेक्नोलॉजी है जो बायोफ्लॉक कहते हैं, RS सिस्टम आ गया। सिर्फ उसकी जानकारी होना चाहिए। आज हमारी आबादी 1.5 अरब से ऊपर है, और बिहार में आप कितना मछली उत्पादन करते हैं सनी जी, थोड़ा आप बताइए हमको। नहीं करते, तो मछली कहीं तो उत्पादन हो रहा है, कोई तो आदमी कर रहा होगा कहीं का। नहीं, बंगाल में तो आदमी है ना, वही तो मतलब बिहार में हम लोग हैं, और पूरे भारत में हम लोग परिश्रम के रूप में बिहारियों को माना जाता है कि इससे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई है ही नहीं। हम जब सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं तो हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, ये बताइए। ये तो सोचने वाली बात है कि हम मेहनत करने वाले में हमारी गिनती आती है, लेबर में हमारी गिनती आती है। हम 8 पदाधिकारी में IPS हो या IAS ऑफिसर हो, हम हैं पूरे भारत में 8 में आप बिहारी मिल जाएगा, मिथिला का हो या बिहार के किसी अन्य जिला का आदमी हो, लेकिन मेहनत में हमारी गिनती आती है। हम रिक्शा चला लेते हैं, फ्लाइट भी उड़ा लेते हैं, कहीं का पदाधिकारी भी बने हुए हैं। जब स्वरोजगार की बात आती है तो हम लोग पिछड़े हुए हैं। इसका कारण क्या? आज चाइना की बात होती है, चाइना हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाइना इस प्रोडक्ट को बना लेती है। क्यों? तो वहाँ का हर एक आदमी छोटे छोटे
इनोवेशन से जुड़ा हुआ है, उसको करता है, फेल्योर है उसमें असफल है, फिर उसको सफलता की ओर, जिज्ञासा की ओर ले जाके उसका समाधान, आज तो देख लीजिए यूट्यूब है, बहुत सारा जानकारी, आप देश विदेश की जानकारी आप ले लीजिएगा। तो हम अपना ट्रेंड चेंज किए कि होटल लाइन हमारा जो ठीक ठाक नहीं है, उसमें खुद उलझिए, बाल बच्चा को उलझा के सारा व्यवस्था चौबट है, हाँ खा सकते हैं, पी सकते हैं, सब व्यवस्था है। तो मछली की बात हुई, तो मछली में आप देसी मांगुर का बात सही बोले हैं या गलत आप बोलिए सनी जी? तो ट्रे में इसका बच्चा, इसको जेनेटिक रिसोर्सेज बोलते हैं, जो प्रजाति लुप्त हो रही है उसको बचाना है। तो बचाना है तो उसका कृत्रिम उपाय हमको सोचना पड़ेगा, उसका जो परिवेश है उस परिवेश को उसको देना होगा। तो उसके लिए पानी का ऑक्सीजन हो, अमोनिया हो, या उसका फीड मैनेजमेंट हो, तालाब मैनेजमेंट हो। तालाब तो है, कैसे भी बना लिए, तो कैसे भी बना लिए नहीं, हर चीज का एक अपना पैमाना है, नियम है, उसके हिसाब से आप काम कीजिए, उसमें हम आपको मदद करेंगे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के शहरी क्षेत्र स्थित राम चौक पर आरके फर्नीचर शोरूम का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हर रोज की तरह वह आज भी प्रार्थना करके इसका उद्घाटन करने पहुंचे हैं और उन्होंने इस आरके फर्नीचर के मालिक को भी बहुत सारी बधाई दी। मधुबनी के मेयर अरुण कुमार राय ने राम चौक स्थित आरके फर्नीचर शोरूम का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मेयर अरुण राय ने बताया कि इसका उद्घाटन करने से पहले मैं हर रोज की तरह आज भी मंदिर गया और इस आरके फर्नीचर शोरूम के लिए भगवान से प्रार्थना किया कि बेहतर कारोबार चले, यही मैं भगवान से प्रार्थना किया हूं। वहीं आरके फर्नीचर शोरूम के प्रोपराइटर मोहम्मद छेदी और मोहम्मद उजाले ने बताया कि हमारे फर्नीचर शोरूम में सभी प्रकार के फर्नीचर का सामान एक ही छत के नीचे मिलता है। किसी को कहीं अन्य जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है, जैसे पलंग, सोफा, टेबल, कुर्सी, ड्रेसिंग, गोदरेज एवं इलेक्ट्रिक से संबंधित फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, कूलर, आयरन, पंखा इत्यादि सभी तरह का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। उन्होंने बताया कि बाजार में बहुत सारे फर्नीचर की दुकानें हैं, लेकिन मैं उन सभी फर्नीचर दुकानों से अलग किस्म का फर्नीचर रखा हूं और उचित मूल्य पर ग्राहकों को देता हूं। साथ ही बब्बू सिंह पूर्व मुखिया ने बताया कि शहर वासियों के लिए बेहतर शोरूम खुला है, जो एक ही छत के नीचे सभी तरह का सामान मिला जाएगा। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। उद्घाटन के बाद दर्जनों की तादाद में ग्राहकों ने फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदे। इस मौके पर मौजूद संत कुमार दास, वार्ड पार्षद मोहम्मद मिंटू, वार्ड पार्षद राजीव राय, अमित समेत सैकड़ों के तादाद में शहरवासी मौजूद रहे। हार्दिक शुभकामना। इस आरके फर्नीचर के शुभारंभ के मौके पर आप सभी मीडिया कर्मी यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए शुभकामना। आरके फर्नीचर के जो प्रोपराइटर हैं छेदी भाई, ये बहुत पुराने व्यवसायियों का इनके पास अनुभव है। उस अनुभव के माध्यम से इन्होंने यह एक बड़ा प्लांट फर्नीचर का डाले हैं। ईश्वर से कामना है कि इनका ये दुकान खूब अच्छा चले, ये दिन दुगुना रात दुगुना तक तरक्की करे। मैं दर्शकों से, नगर निगम के वासियों से अवश्य कहूँगा कि एक बार इस फर्नीचर हाउस में आकर के सेवा का मौका इनको दें। यहाँ हर एक प्रकार के, हर एक डिज़ाइन का सोफा, डाइनिंग टेबल, गोदरेज, पलंग, कुर्सी इत्यादि सभी चीज़ उचित मूल्य पर यहाँ मिलता है। लोग जरूर एक बार इनको सेवा का मौका दें। मेरे पापा हुए मोहम्मद छेदी जी, यहाँ पे जो है मधुबनी में सबसे अच्छा मिलेगा, जो डिज़ाइन का आप कहिएगा वो डिज़ाइन का मिल सकता है। और मधुबनी में जो है एक जगह शादी का सामान जो अवेलेबल नहीं रहता था, इसलिए हम सोचे कि मधुबनी में जो है जितना भी इलेक्ट्रिक सामान है, आपको गोदरेज हो गया, पलंग से भी संबंधित जितना सामान है सब चीज़ अवेलेबल है। और जो लोकल आदमी रहते थे, इसको जो बहुत दूर दूर तक जाना था, एक जगह नहीं मिल पाता था, इसीलिए जो है हम चाहे कि एक ही जगह शादी का जो प्रत्येक सामान एक ही जगह मिल जाए और एक ही मकान के नीचे मिले। और यही कहेंगे जितने भी हमारे मधुबनी के हैं सबको आए, एक बार विजिट करें और देखें, यहाँ पे समझे, उसके बाद जो है आकर के जो सबसे आपको चीप रेट में यहाँ पे मिल रहा है। मार्केट में तो बहुत सारे फर्नीचर की दुकानें हैं,
फिर आपके यहाँ क्या सुविधा मिलेगा रेट के मामला में? हमारे यहाँ जो अभी मधुबनी जिला में जो है पूरा होम डिलीवरी सर्विस जो है फ्री दिए हुए हैं और सबसे सस्ता मार्केट में जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे सस्ता मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग ऑनलाइन मंगाते थे, दरभंगा से मंगाते हैं, पटना से, बहुत जगह से, मगर इसीलिए जो मधुबनी जिला में किए हैं कि आपको शादी के लिए जो जितना भी संबंधित है यहीं पे आपको मिल जाएगा, कहीं भी दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। सर आज RK फर्नीचर का उद्घाटन किया गया आपके द्वारा, इसके संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। आज राम चौक पर RK फर्नीचर प्रोप्राइटर छेदी जी के द्वारा ये दुकान का उद्घाटन हम लोग किए हैं। तो कल ही मालूम था हमको, तो हर रोज मंदिर जाते हैं तो बजरंगबली को ये बताया है कि हमारे छेदी भाई जो है बहुत आगे बढ़े, दुकानदारी इनको एक से एक मतलब जो है सामान रखे और हमारे ग्राहक जो भी मधुबनी जिला के 1 से 45 वार्ड के ग्राहक आए तो ग्राहक संतुष्ट करे ग्राहक को, और ग्राहक जो एक बार आए तो दोबारा बार बार उनको आना पड़े यहाँ छेदी जी के यहाँ। ये हम छेदी जी से गुजारिश करेंगे और ईश्वर से भी प्रार्थना किए हैं कि राम चौक पर RK फर्नीचर जब खुला है तो लगे मालिक को कि नहीं अच्छा से अच्छा दुकानदारी करके मधुबनी जिला का मान सम्मान बढ़ाए। और मधुबनी जिला में बहुत फर्नीचर का दुकान है, बहुत खुला है, तो अब मार्केट जो है एक दूसरे को देखता है, ग्राहक भी देखता है, तो आप ग्राहक को किस ढंग से संतुष्ट कर पाइएगा, उस पर आपका दुकानदारी जो है बिक्री बढ़ेगा। तो इस ढंग से आप मार्केटिंग सेटिंग कीजिए और ईश्वर जरूर आपके दुकान को एक से एक करेगा। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करके आए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के जदयू कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विधायक मीना कामत ने उपस्थित जदयू के कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए। रविवार को पूर्व जदयू अध्यक्ष पवन कुमार सिंह की अध्यक्षता में खजौली प्रखंड जदयू कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक का संचालन दीनानाथ सिंह द्वारा किया गया। इस बैठक के दौरान बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र के विधायक मीना कामत ने उपस्थित सभी जदयू कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की संगठन में मजबूती लाने का दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में NDA की जो भी उम्मीदवार झंझारपुर लोकसभा से उम्मीदवारी घोषणा होगी, उस उम्मीदवार को चुनाव में विजयी बनाने को लेकर सभी कार्यकर्ता को अभी से पंचायत स्तर पर गांव, टोला, मोहल्ला में पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की आम जनता को जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। वहीं विधायक मीना कामत ने उपस्थित जदयू के कार्यकर्ता को कहा कि बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र के 7 पंचायत खजौली प्रखंड में पड़ने वाले पंचायत में विधायक कोटा एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाएं को धरातल पर उतारकर विकास कार्य की गई। इस दौरान जदयू के कार्यकर्ता लक्ष्मण पंडित ने विधायक मीना कामत से कहा कि बिहार में शिक्षक बहाली सहित बिहार सरकार की अन्य सरकारी नौकरी में अन्य राज्य के छात्र छात्राओं को नौकरी में डोमिसाइल लागू करने की मांग की। वहीं जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष धुरन दास ने विधायक को कहा कि गरीब गुड़वा परिवार राशन कार्ड से वंचित परिवार को राशन कार्ड बनाने में अनुसूचित जाति को 72,000 एवं जनरल कैटेगरी जाति को 1,20,000 रुपए से कम की आय प्रमाण पत्र खजौली अंचल CO द्वारा निर्गत नहीं करने पर दर्जनों गरीब परिवार राशन कार्ड से वंचित हो रहे हैं। वहीं जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने क्षेत्र में छूटे हुए कार्य को विधायक को अवगत कराकर क्षेत्र में कार्य करने की नसीहत दी। वहीं जदयू कार्यकर्ता मुरारी चौधरी ने कहा कि खजौली प्रखंड जदयू की अगली बैठक लोकसभा के चुनाव के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाने की मांग की है। इस बैठक के मौके पर लदनिया प्रखंड विधायक प्रतिनिधि राम प्रसाद सिन्हा, तहसीन अहमद, मुखिया अशोक कुमार सिंह, नवीन कुमार चौधरी,
सियाराम महतो सहित दर्जनों जदयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। खास के खजौली पर जब हम बात रखे अहाँ सब अपन बात रखलहुँ जे पार्टी के संगठन के मेंबर छियै, जते मन में गिला पड़े छै हमेशा बात रखे के चाहिए, चाहे गार्जियन छथिन उनको, जो युवा साथी छथिन उनको, क्या कि एमएलए एमपी जब एमएलए पार्टी लेवल पर है, जब एमएलए बन जाए तो सबके लिए बराबर है। लेकिन हम जब खजौली ले, लेकिन हम लगभग पर महीना हम दौरा है खजौली 3 महीना छोड़ दिए, 3 महीना मैंने बीमार से ऐसे पहले खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। पंडौल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पीसीसी सड़क निर्माण कार्य संपन्न को लेकर उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व उद्योग मंत्री सह मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ के द्वारा पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया गया। दिनांक 9 मार्च 2024 को माननीय पूर्व उद्योग मंत्री सह विधायक मधुबनी विधानसभा समीर कुमार महासेठ के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत एक पीसीसी सड़क, 2 घाट, एक सामुदायिक भवन एवं एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। इसकी कुल लागत लगभग 59,75,000 रुपए है। प्रखंड पंडौल के पंडौल पश्चिमी पंचायत के दुर्गास्थान के पास संजय महतो के घर से पुराने थाना भवन जाने वाली सड़क में पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया गया। वहीं प्रखंड पंडौल के पंडौल मध्य पंचायत के महादलित टोला में वार्ड नंबर 1 में सामुदायिक भवन का निर्माण का उद्घाटन किया गया। साथ ही सरसोपही पूर्वी पंचायत में तालाब में घाट का निर्माण का उद्घाटन किया गया। वहीं सलेमपुर पंचायत में तालाब में घाट का निर्माण का उद्घाटन किया गया। साथ ही पंडौल मध्य पंचायत के वार्ड नंबर 5 में सार्वजनिक पुस्तकालय का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष जीवच यादव, पवन यादव, अनिल राय, साबिर अली, बिट्टू यादव, मुकेश यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक।
शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। राजनगर प्रखंड अंतर्गत 4 नवनिर्मित PCC सड़क का उद्घाटन किया गया। गौरतलब हो कि पूर्व PHED मंत्री सह विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने राजनगर प्रखंड अंतर्गत 4 PCC सड़क का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि रविवार को उन्होंने 4 सड़कों का उद्घाटन किया है। अन्य सड़क निर्माण कार्य जारी है, जल्द ही उन सभी का भी उद्घाटन किया जाएगा। राजनगर प्रखंड अंतर्गत 4 PCC सड़क का उद्घाटन विधायक सह पूर्व PHED मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने किया। उन्होंने बताया कि 5 सड़कों का उद्घाटन रविवार को किया हूं, अन्य सड़कों का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि एक राजनगर में वार्ड नंबर 4 और 16 जो पहले पंचायत में था, अब नए में नगर में आ गया है। मेरा पहला प्राथमिकता था कि इस वार्ड के सभी सड़क नाला बना देना। सड़क तो बन गया है, कुछ काम अभी बाकी है, वह भी हो जाएगा और क्रमबद्ध नाला का भी निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर मौजूद समाजसेवी वीरेंद्र झा, PC झा, पंकज कुमार यादव, पंकज कुमार, तालेश्वर सिंह समेत दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये वार्ड नंबर 16 ये नगर निगम पहले मंगरूनी दक्षिण पंचायत में था। इसमें हमने आज 4 रोड और एक रांटी में 5 रोड का हमने आज PCC रोड का उद्घाटन किया है। यह जो रोड है जो बहुत नीचे था और उस रोड को ऊंचीकरण करके और उस रोड को पक्कीकरण हमने किया है। ये शुरू से हमारी पहली प्राथमिकता रही है। जब से हम विधायक बने तो पहला काम रोड बनाने का काम। रोड से बहुत सारे यातायात और रोजगार से जुड़ता है। ये गांव शुद्ध करके शहर में, और शहर के बगल का गांव है और वर्षा महीना में पूरा वो पानी रहता था, इसलिए हमने सड़क का प्राथमिकता दे करके उसको बनाया है। कुछ एक आध और रोड मेरा बाकी है, उसको भी हम जल्दी बनाएंगे। तो रोड से यातायात की सुविधा होती है और रोड से विकास भी होता है। और लोगों को जाना हो, खास करके जब लोग बीमार पड़ता है तो इस परिस्थिति में घर तक एम्बुलेंस आना, वहाँ से पेशेंट को ले जाना, ये बहुत अति आवश्यक है। इसलिए आज इस रोड का हम ये लालबाग वार्ड नंबर 16 का हमने रोडों का 4 रोड का शिलान्यास किया। रोड तो सर आप बना दिए, फिर नाला वगैरह कौन बनाएंगे? वो क्रमबद्ध इस काम को करेंगे। नाला का भी निर्माण हम लोग करेंगे, नाला भी क्रमबद्ध बनेगा। अभी फिलहाल रोड बनाया है और अभी तक हमारा जो गणना है
लोगों के बीच में नाला बन जाता है, लेकिन लोग अब इधर शहर में आ गया है तो अब नाला की सफाई भी होगी, तो अब नाला बनाने में कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि कहीं नाला बनाते हैं तो नाला की कोई उपयोगिता नहीं रहती। सारा कचरा लाके लोग नाले में रखता है और नाला भर जाता है, फिर रोड पर पानी रहता है। लेकिन यह जगह अब शहर में आ गया है तो नाला का निर्माण आवश्यक है, उसको करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुल 12,18,50,637 रुपए के लागत से बन रहे नवनिर्मित सड़क में घोर अनियमितता बरतने की बात सामने आ रही है और इसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। वहीं इस बाबत जब पदाधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है तो पदाधिकारी भी बेहद टाल मटोल जैसे जवाब दे रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 12,18,50,633 की प्राकृतिक राशि से बन रही 12.96 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर सड़क से जुड़े गांव के लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार काले ग्रेनाइट की जगह बड़े आकार के सफेद और लाल पत्थर के टुकड़े बिछाए जा रहे हैं। परसाही पश्चिमी पंचायत के मुखिया जयवंश ठाकुर द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित विभाग को इस संबंध में लिखित शिकायत की गई है। भाकपा के स्थानीय नेता उमेश घोष तथा राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामानंद बनेता ने जनजीवन से जुड़ी कितनी महत्वपूर्ण लाइफलाइन जैसे सड़क के निर्माण में अनियमितता बरतने जाने एवं घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाए जाने और गड़बड़ी करने वाली निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पता चला है कि क्षेत्र की जनता के कड़े रुख को देखते हुए ठेकेदार ने कुछ जगहों पर निर्माण सामग्री को हटाना शुरू कर दिया है। वहीं संबंधित विभागीय अधिकारी भी इस मामले की जांच में लग गए हैं। वहीं इस संबंध में जब ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत कार्य प्रमंडल फूलपरास के कार्यपालक अभियंता रविंद्र सिंह ने बेरुखी से जवाब देते हुए कहा कि किस किस को जवाब दूं। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। रविवार को मधुबनी के टाउन क्लब मैदान में मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण समिति की बैठक की गई। इस बैठक में कई प्रखंड से सैकड़ों की संख्या में रसोइया संघ के लोग पहुंचे थे, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जूली देवी ने की। इस दौरान कई मांगों को लेकर सर्वसम्मति से बातें रखी गई। रविवार को मधुबनी के टाउन क्लब मैदान में मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण समिति की बैठक जिलाध्यक्ष जूली देवी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में जिले के कई प्रखंड के रसोइया एवं संघ के जुड़े सदस्यों ने भाग लिया। रसोइया संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा रसोइयों के साथ असंवेदनशील रवैया पर आक्रोश है। कहा कि हमारी प्रमुख मांगे सभी रसोइया को पंजीकृत करते हुए सेवा स्थायी चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में की जाए। रसोइयों को मानदेय न्यूनतम मजदूरी की दर से स्वीकृत कर दी जाए। सभी रसोइयों का 10 माह की जगह 12 माह की मानदेय भुगतान की जाए। सभी रसोइयों का ससमय मानदेय भुगतान, ड्रेस सुविधा एवं अवकाश सुविधा प्रदान की जाए। योजना संचालन की जिम्मेवारी अथवा प्राइवेट एजेंसी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जहां भी एनजीओ के माध्यम से बच्चों को दी जाने वाली भोजन बासी अथवा पोषण युक्त नहीं दिए जाने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एसडीएम रसोइया के साथ विद्यालय में हो रहे पक्षपात एवं मनमानी पर रोक लगाई जाए। इस प्रकार सरकार से निवेदन है कि केंद्र व राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में विभिन्न प्रकार की सुविधा दी जा रही है, लेकिन विद्यालयों के कार्यरत महिलाएं गरीब व असहाय हैं, जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा में आईसीसी के तत्वाधान में आयोजित हो रहे 7 दिवसीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। फाइनल मैच में बासोपट्टी की टीम विजेता रही। जयनगर प्रखंड के सीमावर्ती गांव देवधा में आईसीसी के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय देवधा प्रीमियम लीग मैच के फाइनल मैच में मॉडर्न नेपाल बनाम बासोपट्टी के बीच रोमांचक मुकाबले में बासोपट्टी की टीम ने विजय कप पर कब्जा किया है। फाइनल प्रीमियम लीग का उद्घाटन समाजसेवी जावेद अख्तर, मोहम्मद अमानुल्लाह, फूल बाबू, मोहम्मद फैजल, नौसाद, नसीम हाशमी, इरफान समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। फाइनल मैच मॉडर्न नेपाल बनाम बासोपट्टी के बीच हुए टॉस मुकाबले में मॉडर्न नेपाल की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 224 रन बनाया। जवाब में बासोपट्टी टीम ने 19 ओवर में 225 रन बनाकर विजय कप पर कब्जा जमाया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सीमावर्ती गांव देवधा में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना ग्रामीण प्रतिभा को प्रदर्शित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में खेल प्रतियोगिता का हुनर है, लेकिन प्रदर्शित करने के लिए कोई सही जगह नहीं मिलने से युवा पीढ़ी अपने अपने छुपे प्रतिभाओं को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। लेकिन देवधा समेत अन्य गांवों में ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना युवाओं के प्रतिभा को निखारने का मौका मिलना है। खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। खेल प्रतियोगिता में एक विजेता और दूसरा उपविजेता होता है। वक्ताओं ने कहा कि आयोजकों से अपील करना चाहते हैं कि ग्रामीण स्तर पर इस तरह के खेल प्रतियोगिता का आयोजन समय समय पर करना चाहिए। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड में विभिन्न कांडों के कुल 11 फरार आरोपियों के घर बासोपट्टी पुलिस के द्वारा इस्तेहार चिपकाया गया है। गौरतलब है कि विभिन्न कांडों के कुल 11 फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्ती का इस्तेहार चिपकाकर पुलिस ने यह बताया है कि अगर तय समय सीमा के अंदर वह अपना न्यायालय में हाजिरी नहीं देते हैं तो उनके घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बासोपट्टी थाना पुलिस ने विभिन्न कांडों के तहत 11 अभियुक्त के घर पर इस्तेहार चिपकाया है। बासोपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि विभिन्न कांडों में शामिल अभियुक्त कई दिनों से फरार चल रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार घोड़बंकी निवासी विपतिया मंडल, रूबी देवी, देवेंद्र शाह, बासोपट्टी निवासी भोला शाह, राजू शाह, परसा निवासी देवनारायण मंडल, लौटवा निवासी सतु कामती, राम कुमार महतो, मझौरा निवासी हरिराम पासवान सहित अन्य अभियुक्त के घर पर पहुंचकर इस्तेहार चिपकाया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि ये सभी विभिन्न कांडों में फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।